भारतीय जनता पार्टी जब भी जाति की बात होती थी तो ऐसा मुंह और नाक चढ़ाते थे कि अरे हिंदू, सब हिंदू हैं, जात में हम यकीन नहीं करते, सब हिंदू हम जात में यकीन नहीं करते। तो इतना स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार जाति के आधार पर मंत्रिमंडल बनाया। अब हिंदू हिंदू कहाँ रह गया? जो हिंदू हिंदू कह रहे थे, देखिए भाई, या तो मेरी बात सुनने दें या तो मुझे हटा। समीर जी, अभी ओके, तक मैं सबकी बात सुन उदित रहा राज जी था। अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप जवाब दे लीजिएगा। एक बोले तो दूसरे सुने। तो नहीं, क्या गलत किया? मैंने तो पूछा इसीलिए। मायावती जी कह रही हैं ब्राह्मणवाद, आशुतोष वर्मा जी कह रहे हैं परशुराम, जय कृष्ण। आप क्या कह रहे हैं, बता दीजिए ना। नई बात यह कह रहा हूं, जो नई बात हुई, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी और तमाम दल तो ये करते रहे हैं, लेकिन जो आरएसएस बीजेपी लगातार 70 साल से कह रही थी कि हम जाति में यकीन करते नहीं, सब हिंदू हैं, आज क्या हुआ कि जाति का, मंत्रियों का जाति बार बार बताया, सारे मीडिया में बताया गया। तो जातिवाद का सबसे ज्यादा नंगा नाच इस समय मोदी जी खेल रहे हैं, क्योंकि कोविड की ठीक है, आप वही बात डॉक्टर उदित राज जी, किसान आंदोलन से, बंगाल के चुनाव, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, की रिकवरी करना चाहते हैं। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ मनीष गुप्ता जी से। समीर जी आपके पास आऊंगा, आप लोगों के पास में। मनीष गुप्ता जी एक बार जल्दी से आप भी बता दीजिए कि क्या बीजेपी भी जातिवाद पर आ गई? इसके बिना कोई रास्ता है नहीं चुनाव में। क्या ये डॉक्टर उदित राज का आरोप है? सीधे जाति की बात कर रहे हैं। उनका विकिपीडिया खोल के देखता हूं तो लिखा है दलित नेता। अरे जो जाति की बात करता हो, जातिवादी राजनीति से आगे बढ़ा हो, उनके मुंह से जाति की बात सुन के हंसी आती है। आता हूं मायावती जी पर। मायावती जी ब्राह्मणों की बात कर रही हैं। प्रारंभ में किसी ने कहा था तिलक तराजू और तलवार, उसकी बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर आपको ब्राह्मणों की चिंता है ये तो सच्चाई है। अगर कोई ये कहता है घोषित कर कि हम दीजिए। जाति में यकीन आप नहीं ये मांग करिए कि अगर कोई ब्राह्मण गरीब है, जिसकी इनकम पूरे परिवार के मिनिमम वेजेस से कम है, अगर पूरा परिवार मिलकर भी 10,000 से कम कमाता है, तो ऐसे गरीब ब्राह्मण परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दें और अमीर दलितों से, अमीर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट से वो वापस लेकर ब्राह्मणों को दे दें। अगर समानता की बात करनी है तो यहाँ तक करें। आपके डिबेट को छोड़ रहा हूँ। मायावती जी दिखाएं क्या है कि आप डिबेट नहीं करा पा रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो वो भी बोल रहे हैं। आपने बहुत देर बोल दी। अब उदित राज जी आप सुनिए तो सही। आपने अपना पक्ष रखा, अब दूसरे की बारी है, आपके पास फिर से आऊंगा। उदित राज जी एक करके ना सभी लोग बोलेंगे, 5 लोग आप हैं। नहीं, जब मैं शुरू होता तो कोई बीच में बोलने लगते हैं, आप रोकते नहीं उनको। अरे उत्साह ज्यादा है ना सब में, आप जानते हैं। मैं तो आप बैठे रहिए, इत्मीनान से बैठिए। आप ऐसे हड़बड़ाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? बड़े धैर्य से। पॉलिटिकल राजनेताओं में तो बड़ा धैर्य होता है, बहुत पेशेंस होता है। देखते हो आशुतोष वर्मा जी को हंसी आ रही है। ओके मनीष गुप्ता जी, आप बात जो पूरी कर लीजिए जल्दी से, कि क्या लौट के सियासत जात पर आई, कोई भी पार्टी हो? देखिए जाति, हम ये समझते हैं कि अगर हमने एक ब्राह्मण नेता नियुक्त कर दिया, एक ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो जाति के सारे वोट हमारी झोली में गिर पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता है पॉलिटिकल स्टंट। सतीश प्रकाश जी, ऐसा नहीं होता है। आप आज अचानक चुनाव के दिनों में आपको याद आने लगे एक खास जाति की, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको वो सारे वोट दे दें। क्यों दे दें? देखिए मनीष गुप्ता जी, जात की तख्ती गले में डाल करके और जातिवाद के खिलाफ कितना अच्छा बोल रहे हैं, ये आपको भी मालूम है, ये हमको भी मालूम है। देखिए जाति के राइट्स की बात करना, जाति को खत्म करना, जाति व्यवस्था को कोसना, ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद को कोसना जातिवाद है। जो लोग जीवन भर जातिवाद को ढोते हैं वो अपने आप को जातिवाद कहलाना नहीं पाते,
और आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। जाति की बंद कर दीजिए चर्चा। आप में से कोई भी राजनीति में